आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा जो जेईई मेन 2021 में आया है। ये प्रॉब्लम देखिए आपका क्या है कि टू वेक्टर्स P एंड Q हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, यानी आपका एक वेक्टर आपका P है और दूसरा आपका वेक्टर आपका Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है। यानी प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड, ये आपका गिवन है। हम लोग मान लेते हैं कि लेट P इक्वल टू Q इक्वल टू ए, यानी हम लोग इस चीज को मान लेते हैं कि वेक्टर P का भी मैग्नीट्यूड आपका ये है और वेक्टर Q का भी मैग्नीट्यूड आपका ये है। उसके बाद देखिए क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P प्लस Q, यानी वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का जो मैग्नीट्यूड है ये दिया हुआ है इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, इट इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम, ये भी आपका दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि देन द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर पॉइंट अगर O है और इस पॉइंट O पर अगर टू वेक्टर्स अगर आपका ऑपरेट अगर करता है, एक अगर हमारा ये अगर मान के चलिए वेक्टर P है और इसी सेम पॉइंट O पर दूसरा वेक्टर आपका देखिए Q ऑपरेट कर रहा है, आपका ये आपका वेक्टर आपका Q है, और अगर वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल अगर आपका थीटा है तो वेक्टर P और वेक्टर Q का जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी वेक्टर P एंड वेक्टर Q का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, वेक्टर सम। तो उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, जहां पर आपका थीटा आपका क्या है, वेक्टर P एंड वेक्टर Q के बीच का एंगल है। अब देखिए क्या है कि वेक्टर P माइनस वेक्टर Q का जो मैग्नीट्यूड को निकालने का फार्मूला जो आपका होता है, ये देखिए क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P, प्लस के बदला ना यहाँ पे आपका माइनस होगा, माइनस 2PQ cos थीटा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड और वेक्टर P माइनस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड, इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा इक्वल टू देखिए आपका क्या हो जाएगा n, यह देखिए आपका क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। और देखिए P इक्वल टू Q इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, क्योंकि P इक्वल टू Q दिया हुआ है और हम लोग ये मान लिए हैं कि P इक्वल टू Q इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर, P के जगह भी ए रख देते हैं और Q के जगह भी ए रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, P के जगह पर भी ए, Q के जगह पर भी ए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल n, और राइट हैंड साइड में भी P के जगह पर ए रख दीजिए, Q के जगह पर भी क्या रख दीजिए ए रख दीजिए, P के जगह पर भी ए, Q के जगह पर भी ए, आपका क्या हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2a, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा नहीं, और लेफ्ट साइड में भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड में तो ये हो गया, राइट साइड में देखिए आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा, तो 2a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको देखिए यहाँ पे करना आपको क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर ही आप क्या कीजिए 2a स्क्वायर को आप देखिए कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 2a स्क्वायर है, यहाँ भी 2a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट के अंदर 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब दोनों साइड आप क्या कीजिए ना, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, हम देखिए यही लिख देते हैं
ऑन स्क्वायरिंग आपका बोथ साइड्स। तो देखिए दोनों साइड जब आप स्क्वायर करिएगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। और राइट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा, देखिए n का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर। और उसके बाद देखिए उसके बाद जब स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ ये 2a स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। नहीं तो यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में देखिए क्या बचा n स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं अब देखिए यहाँ पर इसी को देखिए लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा, राइट हैंड साइड में n स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा n स्क्वायर कॉस थीटा। नहीं अब यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में जो माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ला देते हैं। इसको अब देखिए यहां लिखते हैं राइट हैंड साइड में जो माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। नहीं और यानी इसको आप इधर ला दीजिए, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कीजिए और 1 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो 1 को राइट साइड में ट्रांसफर करिएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन आपका क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से कॉमन आपका देखिए यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा कॉमन आएगा। नहीं तो कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी को देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर थीटा को देखिए लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखिए ये आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए इसमें भी आपका इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शंस आपका दिया गया है। तो इसमें से देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 4 ऑप्शंस में है तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी हो जाएगा आपका, जो कि आपका यही है। तो ये प्रॉब्लम तो वेक्टर का क्या बोलते हैं सबसे यानी ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड का आपका क्या रिजल्ट है उसी रिजल्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। तो इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।